आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है 3000 Years of Longing। तो मूवी की शुरुआत इस्तांबुल के सफर दौरान एक ब्रिटिश विद्वान एलिथिया के साथ शुरू होती है, जहां वो साइंस और माइथोलॉजी के संबंध के बारे में एक लेक्चर देने वाली है। लेकिन जब वो विमान से उतरती है तब एक अजीब सा दिखने वाला छोटा सा आदमी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, एलिथिया के सामान की ट्रॉली के पास आकर उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एलिथिया के सहयोगी दिखाई देते हैं तो वो छोटा आदमी भाग जाता है। रास्ते में एलिथिया अपने दोस्तों को बताती है कि क्या हुआ था, और वो मजाक में जवाब देते हैं कि एलिथिया ने शायद कोई जिन देखा हो। थोड़ी देर बाद में सम्मेलन के दौरान एलिथिया दर्शकों के बीच एक और अजीब सा चमकता हुआ आदमी देखती है, जिसे कोई और नहीं देख सकता। जब वो पुरातन कथाओं को समझाना शुरू करती है कि कैसे उनका संबंध विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तभी वो अजीब सा आदमी इसको बकवास कहता है और उस पर कूद जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वो कुछ ही मिनटों के बाद उठती है और उसके सहयोगी उसको उसके कमरे में ले जाने लगते हैं। सम्मेलन समाप्त होने के बाद एलिथिया पुरातन वस्तुओं की दुकानों का दौरा करने के लिए शहर जाती है। अपने दोस्तों की चिंता को नजरअंदाज करते हुए वो उनसे वादा करती है कि वो ठीक महसूस कर रही है। बाहर निकलते ही उन्हें इन कई दुकानों में से एक में उसे एक छोटी नीली बोतल मिलती है। वो किसी भी चीज के बजाय इसे खरीदने का फैसला करती है। अगली सुबह होटल में नहाने के बाद वो बोतल को धोती है और अंत में वह उसको गलती से खोल देती है, जिसके बाद उसमें से एक जिन बाहर निकलने लगा है। एलिथिया के सामने काफी बड़े साइज का हाथ आता है। जिन को देखकर एलिथिया को लगता है कि ये भी उसके माइंड की एक इमेजिनेशन है, लेकिन वो एक असली जिन था। जिन उसको ऑफर करता है कि वो उसकी मन की कोई भी 3 विशेष को पूरी कर सकता है। जिन जब टीवी चला के देखता है तो उसे लगता है कि एलिथिया एक डायन है और उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को टीवी में कैद किया हुआ है। तो जिन उसे अपनी पावर से बाहर निकालता है, पर फिर एलिथिया उसे समझाती है कि ये सारी चीजें साइंस की पावर से चलती हैं। एलिथिया उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझाती है, लेकिन जिन को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। जिन एलिथिया से कहता है कि वो खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। जिन एक बार फिर एलिथिया से उसकी विश पूछता है। फिर एलिथिया उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक काम से आई थी, और फिर वो उसे अपनी बैक स्टोरी सुनाती है। वो जब छोटी थी तब उसका कोई भी परिवार नहीं था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और वो बिल्कुल अकेली थी। इसलिए एलिथिया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने मन की इमेजिनेशन में एक लड़का बनाया था, जो हमेशा उसके बुलाने पर आ जाता था और उसके कहने पर चला भी जाता था। लेकिन उसके इमेजिनेशन के होने से एलिथिया को बड़े होने पर काफी अजीब लगने लग गया था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर जिन को उसकी बैक स्टोरी अच्छी लगती है और जिन एक नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाता है। और फिर एलिथिया उससे पूछती है कि वो इस एंटीक बॉटल में कैद कैसे हुआ। जिन बताता है कि वो हजारों सालों से इस बॉटल के अंदर कैद था, और ये सारी चीजों के पीछे लोगों के दिलों की इच्छा होती है और लोगों के डिजायर्स होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के होने से पहले वो भी एक इंसान ही था। वो बताता है कि वो क्वीन ऑफ शिवा का कजन था और साथ ही उसका प्रेमी भी था। ये सुनते ही एलिथिया समझ जाती है कि उसकी कहानी 3000 साल पुरानी है, और बताती है कि क्वीन शिवा का प्रेमी तो सोलोमन राजा था और जिन उसकी हामी भरता है। वो बताता है कि किंग सोलोमन शिवा को पाने के लिए उसके राज्य में आया था। ये चीज जिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये बात उसने शिवा से भी बोली थी। सोलोमन अपने साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाया था और उसने शिवा के सामने उसको बजाना शुरू किया, और शिवा उसके म्यूजिक से अट्रैक्ट होने लगी थी। जिन ने शिवा को उससे दूर रहने के लिए काफी समझाया था, लेकिन शिवा उसकी एक नहीं सुनती। शिवा के लिए सोलोमन बेशकीमती सिल्क के कपड़े भी लाया था, जो कि उस वक्त में काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते थे। फिर दोनों करीब आ जाते हैं, और सोलोमन भी एक जादूगर था और वो अच्छे से समझ गया था कि शिवा और जिन एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं। फिर सोलोमन ने जादू करके जिन को एक प्राचीन बोतल में हमेशा के लिए कैद कर दिया, और फिर बोतल को जिन के साथ किले के बाहर पानी में फेंक दिया, और शिवा भी धीरे धीरे जिन को भूल गई। जिन रिवील करता है कि वो पानी में 2500 सालों तक कैद था। एलिथिया को लगता है कि उसे अच्छी नींद आई होगी। तब जिन उसको बताता है कि जिन कभी भी सोते नहीं हैं। जिन हजारों साल बोतल में तड़पता रहा कि वो कब बाहर निकलेगा। तभी एलिथिया उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो एक औरत का दिल क्या चाहता है। जिन कहता है कि उसे नहीं पता। एलिथिया उसे कहती है कि उसकी जिंदगी हमेशा से परफेक्ट ही रही है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एलिथिया को लगने लगा था कि जिन उसे किसी चीज में फंसा रहा है कि उसके विश मांगने पर जिन को फायदा होगा। जिन कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस सीधे सीधे उसकी 3 विशेष को पूरी करना चाहता है। ये बात एलिथिया को रियल नहीं लगती, क्योंकि उसने काफी सारी कहानियों में पढ़ा होता है कि जिन के विश के पूरी करने के बाद किसी का भी भला नहीं हुआ है, और अगर उसने विश नहीं मांगी तो क्या होगा ये वो पूछती है। और तब जिन तड़पने लगता है। एलिथिया ये देखकर समझ जाती है कि उसको विश को मांगना ही होगा। जिन एलिथिया को आगे की बैक स्टोरी सुनाने लग जाता है, जिससे कि एलिथिया को समझ में आ सके कि उसे क्या चाहिए। जिन उसे बताता है कि उसकी बोतल पानी में रहकर पत्थर में कैद हो चुकी थी, और फिर एक आदमी को वो पत्थर मिल गया था, और उस आदमी ने महल के बनते समय उस पत्थर को महल की दीवार में लगा दिया था। और फिर कई सालों बाद उस पत्थर पर चढ़कर ग्लूटन नाम की एक लड़की महल के ऊपर से अपने क्रश मुस्तफा को देखने गई थी, और ऐसे ही एक दिन वो दीवार से नीचे गिर गई। उसके हाथ में पत्थर टूटकर वो बोतल आ गई थी, और फिर उसको खोलकर ग्लूटन ने जिन को आजाद कर दिया। वो जिन को पहली बार देखकर बेहोश हो चुकी थी। फिर जिन ने उसकी 3 विशेष पूछी, और ग्लूटन ने कहा कि वो मुस्तफा को पाना चाहती है।
जो कि उस वक्त पे सुलेमान का बेटा था और मुस्तफा सुलेमान के बाद राजा बनने वाला था। फिर जिन ने ग्लूटन की विशेष पूरी करी और उसे काफी ज्यादा खूबसूरत बना दिया और ग्लूटन ने जिन के साथ मिलकर उसकी बोतल को छुपा दिया। और फिर जिन ने मुस्तफा पर भी जादू किया जिससे मुस्तफा को ग्लूटन से प्यार हो जाता है। पर अब जिन उस महल के अंदर अकेला घूमने लगा था। ऐसे ही जिन ने ग्लूटन से उसकी दूसरी विश मांगी। उस वक्त वो मुस्तफा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दूसरी तरफ सुलेमान को मुस्तफा का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब लगने लगा था, क्योंकि मुस्तफा सभी लोगों से काफी बुरी तरह से बात करने लगा था, उनको नीचा दिखाता था। तो सुलेमान ने अपने बेटे मुस्तफा को धोखे से मरवा दिया। मुस्तफा की बीवी जिन की पावर्स को अपना समझ के काफी ज्यादा घमंडी हो चुकी थी। वो सभी से बदतमीजी से बात करने लगी थी और उन्हें गालियां भी देती थी। फिर जिन ने ग्लूटन से उसकी लास्ट विश मांगने को कहकर उसे आजाद करने को कहा, पर ग्लूटन उसे मना कर देती है। जिन उसको बताता है कि उसका मुस्तफा मर चुका है और ग्लूटन को मारने के लिए भी सुलेमान ने लोगों को भेजा है, जिससे वो डर जाती है और भागती है। लेकिन सैनिक उसको पकड़कर ऊपर से नीचे पानी में फेंक देते हैं। तब जिन के सामने जादुई क्रिएचर्स आते हैं और वो जिन को बताते हैं कि वो किसी को भी विश मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब जिन भी पानी में कूद पड़ता है और ग्लूटन को पानी से बाहर ले आता है, लेकिन ग्लूटन अब तक मर चुकी थी और उसकी तीनों इच्छाएं पूरी ना करने की वजह से जिन अदृश्य हालत में उसी महल में फंसा रहता है और वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। और जब तक कोई उस बोतल को फिर से ना खोल दे तब तक वो वहीं पर फंसा रहेगा। ऐसे ही 100 साल का वक्त गुजर जाता है। पर इसी दौरान जिन ने कई सारे लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाया। लेकिन इतने सालों बाद उस बोतल को मुराद और इब्राहिम नाम के प्रिंस ने ढूंढ लिया, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाए। काफी सालों बाद प्रिंस मुराद एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए चला गया। जंग में काफी वक्त गुजारने के बाद मुराद काफी बदल गया था और वो काफी बड़ा हो गया था और वो अपने दुश्मनों को काफी बुरी मौत देता था और फिर अपने राज्य में लौटकर रहने लगा था। उसका मन अभी शांत नहीं हुआ था और वो अभी भी जिन और उसकी बोतल को महसूस कर पा रहा था। लेकिन मन शांत ना होने की वजह से जिन मुराद के पास नहीं जाता था। और फिर मुराद आकर अपने भाई इब्राहिम को देखता है। इब्राहिम अब मोटा और काफी मंदबुद्धि हो चुका था। कुछ महीने बाद मुराद को एक आदमी मिलता है जो उसे कहानियां सुनाता है, जिसकी कहानियों के कारण मुराद के साथ साथ जिन का मन भी शांत रहने लगा था। लेकिन उस आदमी की मौत के बाद मुराद का अकेलापन काफी ज्यादा बढ़ चुका था और जिन उसके आसपास था तो, लेकिन मुराद उसको आजाद नहीं कर पाया। मुराद नशे में डूब जाने की वजह से अकेलेपन में ही मर गया और ये ना चाहते हुए भी मुराद की माँ अपने मंदबुद्धि बेटे इब्राहिम को राजा बना देती है। और एक दिन उसकी लवर ने बोतल को ढूंढ लिया और कचरा समझ के पानी में फेंक दिया। और ऐसे ही जिन यहाँ पर पहुंचा। पर एलिथिया को लगता है ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है। एलिथिया जिन को फिर से बोतल में कैद होने को कहती है, जिससे वो किसी जरूरतमंद को वो बोतल दे सके। लेकिन जिन मना करता है कि वो फिर से किसी बोतल में नहीं जाएगा। वहाँ एलिथिया के पास मांगने के लिए कुछ नहीं होता है। तब जिन उसे बताता है कि जब सोलोमन ने उसको बोतल में कैद किया था तब जिन की इच्छाएं पूरी नहीं थी और इसी वजह से वो दूसरे लोगों की दिल की इच्छाएं पूरी करना चाहता है और अगर उसने किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी की तो वो आजाद हो सकता है। लेकिन एलिथिया का दिल कुछ नहीं चाहता, ये वो उसको बताती है। तब वहाँ जिन उसको एक बार और बोतल से निकलने की कहानी सुनाता है। ये तीसरी कहानी एक लड़की की थी जिसका नाम सैफर था और जब वो 12 साल की थी तब उसकी शादी एक बूढ़े व्यापारी के साथ हो गई थी। सैफर काफी ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थी। ऐसे ही मछली के पेट से वो बोतल बूढ़े व्यापारी को मिली थी और तब वो बोतल को गिफ्ट के तौर पर सैफर को दे देता है, जिससे वो खुश हो जाती है और एक दिन वो जिन को आजाद कर देती है और अपनी पहली विश में काफी ज्यादा नॉलेज मांगती है, क्योंकि उसे नॉलेज की काफी ज्यादा भूख थी और नॉलेज मिलने पर उसने समय के आगे की कई सारी चीजें बनाई थी और वो किसी जीनियस से कम नहीं थी। धीरे धीरे उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, पर उसे मैथ समझ नहीं आती थी, तो उसने जिन से उसकी तरह सोचने की इच्छा मांगी। तब सैफर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हवा में समझ आने लगा था, जिससे वो मैथ में भी काफी सारी चीजें सोच पा रही थी। और फिर जिन एलिथिया को बताता है कि इंसानों का शरीर मिट्टी से बनता है, ऐसे ही जिन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं। और फिर सैफर और जिन बुक्स को बोतल में बदलने लगे थे। सैफर की नॉलेज की चाहत देख के जिन को उससे प्यार हो गया था, तो ये सुनकर एलिथिया का भी गला सूख जाता है। जिन बस जैफर को खुश देखना चाहता था और जैफर ने अपने बूढ़े पति को भी छोड़ दिया था और जैफर की नॉलेज की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण वो जिन पर भी भड़कने लग गई थी और जिन से वो अपनी तीसरी विश में और भी ज्यादा नॉलेज मांगने वाली थी। लेकिन इतने हजारों सालों की कैद के बाद जिन ने उसे आजाद होने के वक्त रोका था, क्योंकि वो उसके साथ और भी वक्त गुजारना चाहता था। लेकिन जैफर जिन पर भड़क जाती है ये सोचकर कि वो जानबूझकर उसकी तीसरी विश पूरी नहीं कर रहा, और फिर जिन ने तब उसकी बातों से परेशान होकर खुद को बोतल में कैद कर लिया था। और तभी जैफर गुस्से में बोलती है कि काश वो जिन को भूल जाती, और तभी जैफर की विश कबूल हो जाती और वो हमेशा के लिए जिन को भूल जाती है और जिन फिर से उसी बोतल में कैद हो जाता है। और अब उस बोतल में कई 100 साल रहने के बाद वो एलिथिया से मिला है और तब एलिथिया बताती है कि उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, जिसमें वो अपनी पहली विश मांगती है। वो बोलती है कि उसने जिन का शीबा और जैफर के लिए प्यार देखा है और जिन उतना ही प्यार एलिथिया से करे, क्योंकि एक औरत का दिल हमेशा प्यार चाहता है। ये बताकर वो जिन को हमेशा उसके साथ रहने के लिए और उससे प्यार करने की विश मांगती है। जिन भी इसकी बात मान लेता है और वो दोनों करीब आ जाते हैं।
एलिथिया का अब अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो गया है, ऐसा उसे लगने लगा था। दोनों लंदन में जब अपने घर पहुंचते हैं तब जिन उसको बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज काफी ज्यादा है। असल में इस्तांबुल से लंदन की पॉपुलेशन में काफी फर्क होता है और वहाँ पर जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चलते टीवी, मोबाइल की आवाजें सुनाई देती हैं और इस चीज से उसके शरीर पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। पर ये आवाजें एलिथिया भी सुनती है, जिससे वो डरने लग जाती है और फिर दोनों अंदर आ जाते हैं और जिन धीरे धीरे इन चीजों को अपने शरीर के साथ बदलना सीख जाएगा। और ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं और एलिथिया जिन के साथ अपना वक्त खुशी खुशी बिताने लगती है और वो कॉलेजेस में भी जिन को अपने साथ लेकर लेक्चर्स देती है। जिन लंदन में कई सारे टावर्स और मशीन्स को देखता है और उसके बारे एलिथिया को बताता है कि टेक्नोलॉजी पहले से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। एलिथिया उसे बताती है कि वो धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगेगा और वो उसकी मदद भी करेगी। कुछ दिनों के बाद एलिथिया को जिन नीचे एक कमरे में सोया हुआ मिलता है और जिन के शरीर के पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग अलग होने लगे थे और अब वो मर रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। साथ ही एलिथिया उसे अपनी दूसरी विश मांगने के लिए कहती है, जिसमें जिन उठता है और दोनों बाहर आते हैं। वो एलिथिया से कहता है कि अब वो ठीक है, पर एलिथिया समझ जाती है कि वो धरती पर वैसे रह नहीं सकता और फिर जिन बताता है कि वो एलिथिया से प्यार करता है और वो वहीं पर रहना चाहता है। और फिर एलिथिया बोलती है कि वो उसे अपनी चाहत के लिए यहाँ पर कैद नहीं रख सकती, तो वो अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगती है, जिसमें वो आजाद होकर जिन को उसकी दुनिया में जाने के लिए कहती है और साथ ही जिन की बॉटल टूट जाती है। रात में हमें जिन और एलिथिया साथ में दिखते हैं। वहाँ से जिन एलिथिया को संभालते संभालते पूरी तरह से गायब हो जाता है और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एलिथिया एक गार्डन में बैठी होती है और वहाँ उसे एक कपल दिखता है, जिसमें उसे अपने बॉयफ्रेंड जिन की याद आती है। जिन की याद में एलिथिया ने 3000 Years of Longing नाम की एक बुक भी लिखी होती है। फिर एलिथिया आगे बढ़ती है और जिन उससे मिलने आया होता है। वो एलिथिया से मिलता है और एलिथिया वॉइस ओवर में बताती है कि जिन उसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो कभी कभी धरती पर उसे मिलने के लिए आता रहता है। और इसी के साथ इस जिन की लव स्टोरी मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और भी मूवीज के रिकैप्स देखने के लिए SN मूवी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल बटन भी दबाएं। बाय बाय।